240 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कहां तक जाने के लिए? ये तुमको चलना सिखाया है, नई दुनिया की चाल है। माना तुम्हारे क्या हो, कैसे हो जाए घुटने, धीरे धीरे थके ना। तुमको चलना सिखा रहे हैं 240 में। 240 में कोई स्वर्ग नहीं आ रहा, इसलिए अव्यक्त ने कम से कम 4 घंटे बोला। जाना कहां तक है तुमको? 8 घंटे तक जाना है। 480। तब कहेंगे अब तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख दिया तुमने, अब राहत आई। अब जब भी तुम अच्छे से मेहनत करते हो ना, 480 बना लेते हो। हाँ, जब थोड़ा अलबेलापन होता है तो 360 हो, 300 हो, वो कोई खास बात नहीं। वो कोई खास बात नहीं। लेकिन जब भी तुम डट के मेहनत करते हो, हर बार रिजल्ट क्या निकालते हो? 480 की ही रिजल्ट निकालते हो। तो धीरे धीरे वो पक जाता है। 480 पक गया और इतना इजी हो गया। अब आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है तो कितना बन रहा है? 480 बन रहा है। उस वक्त एकदम कर्म इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। भक्ति मार्ग के 480 नहीं है ये। भक्ति में इसका बहुत गहरा कनेक्शन इंटरनल है, ये ध्यान रखना। पूरा साइंटिफिक है, पूरी तरह से आपके अंतःकरण से कनेक्टेड है ये आपकी याद की यात्रा। अब आपकी धीरे धीरे भूख कम हो रही है, प्यास कम हो रही है, क्योंकि आत्मचिंतन बढ़ गया। जब आत्मचिंतन बढ़ जाता है, 8 घंटे पहुंच जाते तो बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, क्या तुम पास हो गए। पास हुए हो मात्र, फुल पास नहीं हुए, पास विद ऑनर नहीं हुए। यहां से कह सकते हैं अब आत्मा चढ़ती कला में जा रही है। अब इसको कभी भी नीचे नहीं जाना। अब दिन प्रतिदिन कहां जाएगी? ऊपर ही जाएगी। और 4 घंटे से फिर ऊपर कहां जाते हो? 8 घंटे से 480 के बाद 720, माना 12 घंटे। ये 12 घंटे अपने सतोप्रधान स्टेज को पकड़ा है। संपूर्ण सतोप्रधान नहीं हो गए, मात्र पकड़ा है। जब भी आप बैठते हो तो 720 हो जाते हैं। जब थोड़ी सी अटेंशन देते हो तो 840, 960 तो 1080 तक भी जाते हो। लेकिन अक्सर जब भी तुम बैठते हो, बहुत इजी हो रहा है तुमको 720 बनाना। हाँ, कोई अलबेलापन है, कोई कारण आ गया, बिजी हो गए, वो कोई कारण नहीं है। लेकिन अंदर से जो तुम्हारा हो रहा है ना, एक एकाग्रता बन रही है, वो उस लेवल की बन रही है। अब अक्सर कितना हो रहा है? कम से कम 720। कहाँ की स्टेज पे पांव रखा तुमने? तो प्रधान पे पांव रख दिया। तो अब क्या अंदर से जलवा होने लगा? भूख और कम हो गई। और फल थोड़ा सा मिला, नहीं मिला, मस्त बने हुए हो, मस्त बने हुए हो। कोई वीकनेस नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। एक टाइम 24 घंटे में, 4-6 टाइम नहीं, 4-6 टाइम नहीं, एक टाइम 24 घंटे में तुमने जूस के रूप में ले लिया, फल के रूप में ले लिया, बस तृप्ति है। और यही तुमको वो संतुष्टता नहीं मिल रही, और ऊपर जाना है। मेरे को संगम युग मिला है। तुम नहीं जाना है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आता है। अब मेरे को पूरी ही चढ़ाई चढ़नी है, रोड ऊपर चले। लास्ट तुम्हारा 1080। 1080 माना 18 घंटे। ये 75 है जो मैक्सिमम तुम चढ़ाई चढ़ सकते हो। बस ये 16 कला संपूर्ण से ऊपर जाने की तैयारी हो गई। 16 कला संपूर्ण, तो अगर 8 घंटे में 8 कलाएं मिलती हैं तो 16 घंटे में 16 कलाएं मिल चुकी हैं आपको। लेकिन आपको बनना है कलातीत। कलातीत माना 24 घंटे निराकारी स्टेज आपकी बनी रहे। तो कहते हैं भगवान भगवती का टाइटल मिला। ये आत्मा की लास्ट स्टेज है जिस पे आत्मा को जाना है। तो 25% बाबा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके खड़ा है। और 100% पे तुम पहुंच गए। 1 सेकंड में क्या बन गए? ब्रह्मा सो विष्णु। वो कहां चिपक गए? जाके परम धाम में सबसे करीब जाके पहुंच गए। सबसे करीब कितनी है? त्रिमूर्ति है। वहां तुमको स्थान भगवान ने दिया। वेलकम, आओ, ये तख्त तुम्हारे लिए है। तो सब कौन सा वंश के हो? वैष्णव कुल के हो। वो कहां जाओगे? थोड़ी सी दूर रहोगे, एकदम चिपकोगे? हैं? एकदम चिपकेंगे। हैं? यहां भी तो चिपक रहे हैं 10-10, 15-15 सेकंड। ये क्या गए? चिपकू ही तो हो। छोड़ रहे हो क्या? थक रहे हो क्या? यहां नहीं थक रहे,
तो ऊपर वाला देख रहा है, तो आज नहीं तो कल क्या देगा वो, लिफ्ट देगा नहीं देगा। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा छूटनी नहीं चाहिए, इसमें धैर्यता बहुत चाहिए। धैर्यता योगियों का सबसे बड़ा गुण है। फिर 4 अवस्थाओं से आत्मा पसार हो जाती है तो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, शरीर भी रहे और हम परम धाम निराकारी स्टेज में सदा काल के लिए टिक जाएं संगम युग पे, सदा काल के लिए टिक जाएं संगम युग पे। सोचो, जब तक संगम युग रहेगा, तुम्हारा ये शरीर रहेगा, तब तक तुम निराकारी स्टेज में रहोगे, और इसी शरीर से बैकुंठ, जहां से सृष्टि की शुरुआत करते हैं, उसको बैकुंठ भी कहेंगे और परम धाम की स्टेज भी कहेंगे। कितना भाग्यशाली हैं। कहाँ एडमिशन हो गया कह सकते हैं हम कि हमारा नई दुनिया में एडमिशन हुआ, इसलिए थोड़ा सा कठिन है यहाँ चलना। इतना बड़े स्कूल में तुमने एडमिशन ले लिया, इतना थोड़ा सा कठिन लगता है ना चलना यहाँ, क्योंकि यात्रा बहुत हमारी ऊंची है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात लगती है। आगे चल के वायुमंडल कैसा होगा, धीरे धीरे बहुत सुंदर बनेगा। आप भट्टी में भी ये फील करना, वायुमंडल आपको पावरफुल मिलने वाला है। जो भी जितना भी आपसे होता होगा ना घर पे मुश्किल, वो यहाँ सहज